नमस्कार, न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा जो कि कोर्ट मामलों के विशेषज्ञ न्यूज 24 के हैं। आप जानते होंगे इनकी अयोध्या मुकदमे पर इनकी एक किताब भी आई है जो बहुत फेमस हो रही है। मौका मिलेगा तो आप भी पढ़िएगा। बहरहाल आज हम दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आपके सामने आए हैं। आज तबलीगी जमात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको याद है निजामुद्दीन का वो मरकज, तबलीगी जमात के वो लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे मरकज में, और कहा यह गया जब 1000 लाख से कम देश में कोरोना के केस थे तब कहा गया कि तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। सरकारें, अरविंद केजरीवाल भी, तमाम सरकारें जब आंकड़े दिया करती थी तब तबलीगी जमात के लोगों का नाम अलग से देती थी कि जो पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात के, ये लोग पॉजिटिव पाए गए। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और दिल्ली की एक अदालत ने कल ही 14 देशों के वो जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग थे जो मरकज में आए थे उन लोगों को बाइज्जत बरी किया। उनको कोर्ट ने कहा कि कोरोना फैलाने का कोई आरोप इन पर सिद्ध नहीं होता है और वहां निजामुद्दीन थाने के जो एसएचओ हैं उनको लताड़ लगाई। और लेकिन इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपने किसी टीवी चैनल पर डिबेट भी नहीं सुनोगे और हमने भी जितना देखा उसमें किसी चैनल पर दिखाई नहीं दिया। न्यूज 24 अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और हम हर तरह की हर खबरें आपके सामने लाते हैं। इसलिए आपको भी ये जानना जरूरी है। जो लोग ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना फैला है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। अब आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रभाकर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि जो ये केस था अदालत ने उनको कह दिया कि भाई आप जा सकते हैं और आप पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। फिर जब ये आईओ की दलील जो वहां फटकार जो लगाई गई वो किस तरीके से, जरा सा केस के बारे में बताइए। राजीव जी, एक एक आदमी को याद है और जो लोग बैठे हुए हैं, स्टूडियो में डिस्कशन नहीं हो रहा था, प्रत्येक हाउस होल्ड में, घर घर में प्रत्येक सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहा था कि देश में कोरोना की बीमारी फैली है, महामारी फैली है, तो उसके लिए एकमात्र एक संस्था जिम्मेवार है, वो तबलीगी जमात। और निजामुद्दीन ऐसे लग रहा था कि चाइना से नहीं आया है, वो निजामुद्दीन के उस मरकज से आया है। और अफरा तफरी में आरोप तय किए गए, कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई, अदालत, निचली अदालत में मामला गया। वो जाना चाहते थे विदेश, वो विदेश जाना चाहते थे और उन्हें नहीं जाने दिया गया। कोर्ट में बार बार ये कोई आरोप जब साबित नहीं कर पा रहे थे निचली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन्हें आप वापस जाने दीजिए। सरकार को कहना पड़ा, पुलिस को ये कहना पड़ा कि हम वापस तो जाने देंगे लेकिन कुछ औपचारिकताएं हैं। और अब जब निचली अदालत ने एकदम से फटकार लगाई, ये कहा कि भाई न कोई परेड हुआ, न कोई जांच हुई, आपने किस आधार पर इन्हें कह दिया कि 2500 में इतने विदेशी थे। पहली बात। दूसरी बात एक बड़ी रोचक है जो आपने चर्चा भी किया कि जब उस समय आंकड़े आ रहे थे, तो मैं केंद्रीय एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। जब दिल्ली सरकार आंकड़े जारी कर रही थी तो उसमें से तबलीगी जमात में शामिल लोगों में से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके लिए अलग से आंकड़े आ रहे थे। और वही नहीं हुआ, देश के अलग अलग कोने में टोपी पहनने वाले मुसलमानों को चिन्हित किया गया और इस तरह के वीडियोज वायरल किए जाते थे कि वो फल में कुछ सलाइवा लगाते हैं, थूक लगाते हैं और पता नहीं किस किस तरह की बातें, और उन्हें इस घटना के नाम पर विलेन साबित करने की कोशिश की गई। और अब नियम तो ये कहता है कि जब कोर्ट ने क्लीन चिट ही नहीं दिया, जब ये कहा कि बेवजह का, फिजूल का ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। और एक बात और याद है कि तबलीगी जमात के प्रमुख मोहम्मद साद, उनके लिए लग रहा था कि वो तो ओसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक साबित करने की कोशिश की गई थी और रोज छापे पड़ रहे थे और एक तरह से लगा कि अब उन्हें पकड़ करके उन्हें टांग दिया जाएगा। और मुझे अचरज होती है देश में ज्यादातर लोगों को मरकज का मतलब नहीं मालूम कि मरकज का मुझसे कई लोगों ने कहा उनको मरकज करने की क्या जरूरत थी। हाँ। अरे मैंने कहा मरकज का मतलब जैसे तुम्हारे धर्मशाला है वैसे उनका मरकज है, वो मरकज में आके रुके हुए थे। दूसरी बात, मैं खुद वहां गया मरकज में, निजामुद्दीन के मरकज में एक बार मैं पहुंच गया था। वहां 4 पुलिस वालों ने मुझे ऐसे घेर लिया कि आप यहां तक कैसे आ गए, जैसे मालूम हो रहा था मैं किसी बॉर्डर तक पहुंच गया। हम आपको वो बात बता रहे हैं, आप याद रखिए, आपको याद होगा कि महीनों तक टीवी पर डिबेट चला, महीनों तक ये बातें चली और इसके आज सबके मुंह सिले हुए हैं। आज वो ये कोई बताने वाला नहीं है कि उन लोगों को कह दिया गया कि भैया आप पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है कि आपने कोरोना फैलाया है, आप
और ये भी कह दिया, उन लोगों ने कोर्ट में ये दलील, प्रभाकर जी आप सही ज्यादा विस्तार में बताएंगे, उन लोगों की इस दलील को कोर्ट ने मान लिया कि उन्होंने कहा हमें अलग अलग जगहों से उठाया गया है, हम अलग अलग जगह मस्जिदों में या यहां वहां थे लॉकडाउन लगने का, हमको उठाया गया और ये कहा गया कि हम मरकज में थे। एक रोचक बात और बताओ, इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर शाहिद, उनको इसी आधार पर यूनिवर्सिटी ने सो कॉल्ड नोटिस दे दिया कि उनके यहां कोई मरकज के किसी सदस्य, कुछ सदस्यों को उन्होंने हेल्प किया था, उनको आश्रय दिया था। हाँ, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर। और ये इतनी शर्मनाक, एक तरह से कहें ये शर्मनाक स्थिति है। और हम ये कहेंगे कि इसके लिए मैंने जब कहा कि प्रत्येक हाउस होल्ड में इसकी चर्चा हो रही थी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था? शाम के और दिन भर टेलीविजन चैनल में यही खबरें चल रही थी, दिन भर यही चल रही थी, और लोगों ने, घरों में बैठे हुए लोगों ने कर दिया कि भाई देश ने सत्यानाश हो गया, ये कोरोना की महामारी के लिए एकमात्र तबलीगी जमात के सदस्य जिम्मेवार हैं। और तबलीगी और मरकज के नाम पर देश में जितने मुसलमान हैं, वो चाहे बिहार के पूर्णिया की बात हो या भागलपुर की बात हो या इलाहाबाद की बात हो या कहीं की बात हो, सबको आतंकी खलनायक घोषित करने की कोशिश हुई। और आज नियम यह कहता है कि जब कोर्ट ने इस तरह की बात कही है तो सब जगह एक चर्चा होती, और कम से कम न्यूज चैनल वालों को तो ये बात खबर दिखानी चाहिए थी कि ये गलती। हमें उम्मीद है, आप जो दर्शक हमको देख रहे होंगे, हमें उम्मीद है, और शायद आप खंगाल भी लीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी या किसी पर भी, न्यूज 24 के अलावा शायद इस मसले पर आपको चर्चा करते कोई पत्रकार और कोई चैनल, कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। हमारा मकसद इधर उधर की बात करना नहीं है, हम वो रिपोर्ट करते हैं जो सच है। हम अदालत की बात कर रहे हैं, हम अदालत ने जो कहा है, इसीलिए तमाम मुद्दे, तमाम विवाद, तमाम चीजें जब सामने आती है, हम बार बार आपसे ये अपील करते हैं कि जब तक वो कानून तौला न जा सके, जब तक फैसला आ न जाए, जब तक अदालत उस पर फैसला न करे, तब तक आप अपना कोई विचार न बनाया कीजिए। आपको याद होगा कि अयोध्या केस के दौरान हम और प्रभाकर मिश्रा 40 दिनों तक लगातार कार्रवाई को आपके सामने देते रहते थे। दोनों पक्षों की बात, जो दलीलें देते थे, उसी को प्रभाकर मिश्रा ने एक किताब में कलमबंद भी किया है। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर आपने भी तबलीगी जमात और मरकज को लेकर के अपने मन में दुर्भावनाएं पाली थी, तो 2 मिनट आंख बंद करके आज विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिएगा किसी के बारे में अंतिम फैसला लेने से पहले।